नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राज गोवर्धन की प्रभुपाद की हरे कृष्ण। इसी मास में कार्तिक मास में 1977 में श्रील प्रभुपाद भगवान के नित्य लीला में प्रवेश के कुछ ही दिन पहले, आप जानते हो 14 नवंबर को श्रील प्रभुपाद गोलोक गमन वृंदावन लीला प्रवेश, तो कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, यात्रा करने की इच्छा थी। और श्रील प्रभुपाद कहाँ की यात्रा करना चाहते थे? गोवर्धन गिरिराज की यात्रा करना चाहते थे। और वैसी तैयारियां भी हो रही थी। मुझे भी ऐसा कुछ आदेश श्रील प्रभुपाद दिए थे। श्रील प्रभुपाद बैलगाड़ी में पता नहीं बैठने वाले थे, बैठ सकते थे कि नहीं, लेट के शायद यात्रा करने वाले थे। और यात्रा उनको करनी थी गिरिराज गोवर्धन की। श्रील प्रभुपाद की अंतिम इच्छा, फाइनल विल, लास्ट विल जो कहते हैं, वो ये एक विल रही प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की गोवर्धन की यात्रा परिक्रमा। श्रील प्रभुपाद मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। तो वो यात्रा तो इसे हो नहीं पाई, किंतु श्रील प्रभुपाद के गोलोक गमन नित्य लीला में प्रवेश के उपरांत हम श्रील प्रभुपाद के विग्रह के साथ परिक्रमा जरूर किए थे। श्रील प्रभुपाद के मूर्ति को पालकी में बिठाए, राधा कुंड में स्नान भी कराया था उस श्रील प्रभुपाद की मूर्ति का। और वहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की और श्रील प्रभुपाद के विश्व भर के शिष्य, जिसे आज बड़ी संख्या है, इतनी ही संख्या में कहिए, उन दिनों में तो आप थे नहीं, हमारे साथ नहीं थे या श्रील प्रभुपाद के साथ नहीं थे।
उन दिनों में श्रील प्रभुपाद के केवल शिष्य ही हुआ करते थे। प्रशिष्य तो बाद में हुए, जैसे आप प्रशिष्य हो। तो सारे जो परिक्रमा कर रहे थे प्रभुपाद के शिष्य ही थे विश्व भर के। उस बात का भी मैं स्मरण कर रहा था। तो और याद बना कि सब आप कहते रहते हो गोवर्धन गाड़ी। राधा रमन महाराज की संस्मृति बारंबार कहा करते हैं, इस साल भी शायद कहे होंगे। तो वह कबे गोवर्धन गिरी देखी बो नयन भरी, वैसे नरोत्तम दास ठाकुर के ये वचन है। इनका तिरोभाव यस्टरडे कल नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव भी मनाया गया कल ही। जिन्होंने ब्रज में वास भी किया और लोकनाथ गोस्वामी के का शिष्यत्व भी अपनाया। और नरोत्तम थे वे उच्च कोटि के महात्मा, चैतन्य महाप्रभु के परिकर। कई गीत लिखे हैं ब्रज भाव से पूर्ण। तो ये गीत भी एक गीत का ये एक अंग है, ये एक वचन है। ये कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन भरी, कबे हबे राधा कुंडे वास। भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे, कहे दीन नरोत्तम दास। ये भी नरोत्तम दास ठाकुर की अभिलाषा, मोरई अभिलाष। क्या अभिलाषा है? गोवर्धन गिरिराज का को देखी वो नयन भरी आपके समक्ष है। देखिए, थोड़ा गिरिराज की ओर देखिए, आंखें खोलिए, जीव जागिए, जीव को जगाइए और जी भर के क्या कीजिए? केवल नयन भर के ही नहीं, जी भर के। गिरिराज गोवर्धन की। कबे हबे राधा कुंडे वास। और कब होगा, कब मिलेगा राधा कुंड का वास? जो हम सभी को राधा कुंड का वास भी मिल रहा है। राधा कुंड के तट पर ही आप वास कर रहे हो और भ्रमण हो रहा है। भ्रमिते भ्रमिते कबे एक देह पतन होवे।
अंतिम सांस तक मैं कहते मैं कब कैसे इस धाम का परिक्रमा भ्रमण करते करते मेरे देह का पतन हो जाए तो कल्याण होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी भी, उनकी भी प्रार्थनाएं हैं। वे भी प्रार्थना करते मुझे सानिध्य मिले, गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में मुझे नित्य निवास मुझे प्राप्त हो। ये गिरि गोवर्धन महाराज कुछ मुझे होमवर्क भी दिए, आते आते उन्होंने एक श्लोक सुनाया हम सभी को। जो वचन तो गोपियों का है, वेणु गीत नामक प्रसिद्ध गीत में गोपियों ने गोवर्धन का स्मरण किया। कौन स्मरण कर रही है गिरिराज का? कौन? गोपिया स्मरण कर रही है। गोपियों के लिए भी संस्मरणीय, स्मरण करने योग्य, प्रातः स्मरणीय, मध्याह्न स्मरणीय, संध्या का स्मरणीय, सदैव स्मरणीय ये गिरिराज गोवर्धन आपस में चर्चा कर रही है और गिरिराज का स्मरण कर रही है। और हम तो हंत अयम अद्रि अबला, उन्होंने कहा ये देखो या ये दूर से उंगली करके दिखाएगा, या वो जो गिरिराज है, ये अबलाओ, हम तो अबला है। श्री कृष्ण सबल है या गिरिराज बलवान है, और हम तो कुछ भी नहीं है, तो हम तो अबला है, बलहीन है। अबलाओ, एक गोपियों, एक गोपांगनाओ, अयम अद्रि, ये जो अद्रि है, अद्रि पर्वत, गिरिराज, गिरि मतलब पर्वत। कैसा पर्वत? गिरिराज, पर्वतों में पर्वतों का राजा। ये उनको गोपियों ने कहा ये तो हरिदास वर्य है, हरिदासों में श्रेष्ठ गिरिराज के। तो कैसे हुआ ये श्रेष्ठ गिरिराज? तो यहाँ गिरिराज भगवान भी है और गिरिराज हरिदास भी है, दोनों भी भाव है। गिरिराज कहे थे शैलोस्मि, जब यहाँ अन्योर में कुछ ही दूरी पर हम लोग एक गांव से गुजरे कुछ मिनट पहले, उस स्थली का नाम, उस गांव का नाम अन्योर, और ले आओ, और ले आओ, और क्या ले आओ? और भोग ले आओ, और भोजन ले आओ। तो भगवान बैठे थे गिरिराज के शिखर पर, उन्हें दर्शन दिया और सबसे कहा शैलोस्मि, शैलोस्मि। मतलब क्या कहा उन्होंने? मैं ये गिरिराज पर्वत मैं हूँ। ये गिरिराज शीला कौन है? मैं हूँ। शैलः अस्मि, अहम शैलः अस्मि, मैं गिरिराज हूँ, भगवान कह रहे थे। तो उसी गिरिराज की पूजा हो रही थी। 5000 वर्ष पूर्व की बात है। हुआ
Okay. Hare Krishna. Jai Giriraj. तो गिरिराज भगवान शैलः अस्मि और साथ साथ हरिदास वर्य भी है। तो कृष्ण बलराम जब यहाँ आते हैं तो गोपियाँ स्मरण कर रही है और स्वयं को तो अभागी मान रही है, लेकिन वो गिरिराज बड़ा भाग्यवान है। हरिदास गिरिराज बड़ा भाग्यवान है। भाग्य किस बात का? राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जब राम कृष्ण कृष्ण बलराम के हर क्षण पर आपको जगाना पड़ता है, इसलिए बीच में ये सब। तो राम कृष्ण बलराम जब चढ़ते हैं इस पर्वत पर, हमें नहीं चढ़ना, हम नहीं चढ़ते। हम अपना चरण गिरिराज भगवान पर हम नहीं रख सकते। कृष्ण बलराम चढ़ते हैं और गिरिराज को जो स्पर्श करते हैं भगवान अपने चरणों से, राम कृष्ण चरण स्पर्श, तो क्या होता है फिर? प्रमोदः। गिरिराज बड़ा हर्षित होता है, गिरिराज बड़ा प्रसन्न होता है। किस बात से? जब उनको कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श होता है। कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही है। और यह गिरिराज यद्मानं तनोति गोगणयोर्तयोः। तो ये जो गिरिराज है सभी का मान सम्मान करता है। मानम तनोति बढ़ाता है। गोवर्धन भी का गोवर्धन, ये गोवर्धन क्या करता है? वैसे गायों को वर्धित करता है, गायों को रष्ट पुष्ट करता है। और इस प्रकार गायों की सेवा करके, अन्य भक्तों की भी सेवा करके, उनका स्वागत करके सभी का मान सम्मान बढ़ाता है। केवल मुख से ही गौरव गाथा नहीं गाता, अन्य भक्तों की, भगवान की या उनके भक्तों की या गायों की तो खूब सेवा करके उनका सम्मान करता है। गो गणयो, गायों की भी और भगवान के मित्रों का सम्मान करने वाला ये गिरिराज धरण के तो कैसे कैसे सेवा करता है ये गिरिराज। मानम तनोति कैसे करता है? तो गोपियाँ कहती है पानीय, ये तो सबको खूब जल पिलाता है। गिरिराज यह तो जल प्रचुर मात्रा में, कई कुंड भी हम देख ही रहे हैं। गोविंद कुंड के तट पर बैठे हैं कई, अभी अप्सरा कुंड आएगा और कुसुम सरोवर, नारद कुंड पीछे छोड़ा हमने, कई सारे कुंड है। ये भी उसी गिरिराज का ही जल है। मानस सरोवर, वहाँ भी जल है। जब भगवान क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा होती है उस जल में, या वाटरफॉल्स होते हैं।
आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन 5000 वर्ष गिरिराज की स्थिति, बहुत ऊंचा गिरिराज, 2 योजन ऊंचा, 1 योजन के होते 8 मील, तो कितने हो गए? ऊपर देखिए, 16 मील ऊपर देखिए, आपकी दृष्टि कहाँ तक पहुंचाइए? हाँ, 16 मील ऊपर देखना है। वहाँ पेड़ दिखाई दे रहे? अच्छी दृष्टि आपकी, साफ क्लियर हो गई। तो इतना गिरिराज ऊंचा, गोवर्धन कल्प पाद पतले, तो वो जो शिखर पर जो वृक्ष, वहाँ भगवान जाके बैठते, वहाँ भी लीला खेलते। तो वहाँ से कई सारे झरने बहते, जल झर 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 बह के नीचे पहाड़ के शिखर से कई और वाटरफॉल्स, प्रपात करे, प्रपात। तो कैसा दृश्य होगा उस वक्त का, उस समय का? कोई वीडियो अगर मिलता हमको, आप खरीदते क्या? नहीं। बड़ा ही रमणीय गिरिराज है, रमणीय स्थलिया है, रमणीय तलहटी है। तो पानी प्रचुर मात्रा में, या गाय जल पीती, भगवान भी जल पीते। भगवान कैसे जल पीते? कहीं पर भगवान, या कभी कभी भगवान गाय जैसे पीती जल, गाय जल पीती है तो अपने हाथों का उपयोग करती है, तो वैसे भगवान भी जल पीते बिना हाथ का उपयोग करते हुए। कैसे पीते होंगे? स्वच्छ जल, कैसा जल? स्वच्छ जल। कितना स्वच्छ जल? जैसे मुनियों का मन जैसा स्वच्छ होता है। स्वच्छ मुनियों का, मुनि भी स्वच्छ और उनका मन भी स्वच्छ, ऐसा शुद्ध स्वच्छ जल, शीतल भी जल और मधुर भी जल, पानीय पीने की यहाँ गिरिराज में व्यवस्था। तो गिरिराज पानी, खूब प्रचुर मात्रा में पानी, जिसमें फिर स्नान भी करते, गाय जल पीती, बालक जल पीते, स्नान भी होता। पानी सुव्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पानी देता है गिरिराज। और क्या देता है? घास, प्रचुर मात्रा में घास, सर्वत्र घास ही घास, हरियाली, कई प्रकार के घास, और मधुर घास, ताकि ऐसा मधुर घास खा के फिर गाय भी दूध देती, तो वो दूध भी कैसा? मधुर दूध। तो घास खा के गाय, गोवर्धन, गायों को पुष्ट करने वाला ये गिरिराज। तो गाय खूब घास खाती है, और कई घास, उसी में कंदर कंदमूल, कंदमूल फल, गायों के लिए घास। तो भगवान और भगवान के मित्रों के लिए ये पर्वत गिरिराज क्या देता है? कंदमूल फल भी की व्यवस्था यहाँ गिरिराज में। और कंदराए, गुफाएं, धूप से रक्षा करनी है, तो
वर्षा से रक्षा करनी है, कोई ज़्यादा ठंडी है तो कहाँ जाते? गुफा में प्रवेश करते, खंडहरों में प्रवेश करते, वहाँ विश्राम भी होता। तो नेचुरल आवास निवास की व्यवस्था भी। और इस गिरिराज के ऐसे कुछ शिलाएं मानो वे आईने जैसे, तो उसमें देख भी लेते भगवान अपने मुख को, मित्र भी। कई दर्पण जैसा शिलाएं, इतनी स्वच्छ और चमकीली का मानो दर्पण है। तो इस प्रकार मानम तनोति, ये गिरिराज भगवान और कृष्ण बलराम और गाय और उनके मित्र, उनका स्वागत सत्कार सम्मान, उनको रष्ट पुष्ट और कई सारे क्रीड़ा लीला की स्थली ये गिरिराज गोवर्धन। इस गिरिराज को उस इंद्र का मान का दमन करने के लिए वो गर्विष्ठ इंद्र, बस एक समय, हर साल तो पूजा होती ही थी, लेकिन एक साल जब पूजा को रोका गया, रोकने वाले श्री कृष्ण ही थे। आपने जिस सामग्री का को इकट्ठा किया है, हे बाबा नंद बाबा, बड़ा संवाद, सुंदर संवाद है, उसी से आप गिरिराज की सेवा करो, पूजा करो, अन्नकूट करो। तो और वैसी तैयारियां भी हुई और भगवान को अरे भोग खिलाए या अन्योर में और ले आओ, बड़ी कंपटीशन हो रही थी ब्रजवासी और गिरिराज में। गिरिराज ग्रहण करते रहे अपने सहस्र बाहों से, और यहाँ के सारे कुंड भरे हुए थे, खीर से भरे थे। कुंड में क्या था? आपने क्या सोचा? छोटी कटोरी में भगवान को भोग लगाया। बड़े तालाब भरे थे खीर से, और ढेर थे, पूड़ी का ढेर था, मानो दूसरा गिरिराज वहाँ, और कई सारे पकवान और भगवान ग्रहण कर रहे थे। तो अन्य और भी कुछ है, अन्य और भी है, अन्य और कुछ है, अन्य और। तो अंत में जब तुलसी पत्ता ही खिलाया तब नॉट सैटिस्फाइड। तो फिर उस दिन में से परिक्रमा भी हुई। पहली परिक्रमा में सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की। कृष्ण बलराम भी परिक्रमा की, लेकिन चले नहीं, वे बैलगाड़ी से जा रहे थे, छोटे थे। तो नंद यशोदा, नंद बाबा तो चले होंगे, माताएं बैठी थी गाड़ियों में, कृष्ण बलराम बैठे थे, गाय आगे थी, और सभी ने इस गिरिराज की परिक्रमा की। तो दूसरे दिन
सभी ब्रजवासी गए थे विश्राम घाट, वहाँ स्नान हो रहा था। भाई बहन, भैया द्विज कहते, भैया दूज, भैया द्विज, द्वितीया के दिन सारे ब्रजवासी मथुरा गए, स्नान हो रहा था, स्नान भी किया। और इतने में सारा समाचार इंद्र तक पहुंच गया। उनकी पूजा नहीं हुई तो ये गर्विष्ठ और क्रोधी इंद्र ने वर्षा की व्यवस्था की। संवर्तक बादलों को आदेश दिया, जिन संवर्तक बादलों का उपयोग प्रलय के समय होता है, तो जाओ और खूब वर्षा करो। तो सारे बादल आए, वर्षा हुई, जल सर्वत्र फैल गया। लोग अपने घरों से अपने घरों के छत पर गए तो वहां भी जल आ गया, वहां से पेड़ पर चढ़ रहे हैं, वहां भी जल पहुंच रहा है। सारा ब्रज जलमय हो गया। तो जाए कहाँ? तो सभी ने स्मरण किया जो गर्गाचार्य ने कहा था नंद बाबा को, तुम कभी परेशानी में हो ब्रजवासियों, कभी विशेष कष्ट है, तो आप सीधे ये कृष्ण कन्हैया के पास पहुंचो। तो सभी कृष्ण के पास पहुंचे, समझ गए क्या समस्या है और गिरिराज की पूजा की। तो गिरिराज की समस्या का कारण है, तो चलो गिरिराज ही कुछ उपाय कर सकते हैं। किसी से कहा नहीं कृष्ण ने, लेकिन कहे कि चलो आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। तो सभी ब्रजवासी कृष्ण आगे आगे जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, आ जाओ कर, आ जाओ आ जाओ, सभी कृष्ण के पीछे जा रहे हैं। तो आते 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 कृष्ण यहाँ पर आ गए और व्हाट नेक्स्ट? तो कृष्ण ने झट से ये जो 16 मील ऊंचा पहाड़ और वृक्ष और पशु और पक्षी और इसका जो परिघ है, ये सरकमफ्रेंस कुछ 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा वाला ये गिरिराज को कृष्ण ने क्या किया? झट से उठाया, कुछ पता ही नहीं चला। वह आके अभी भी खड़े थे, कृष्ण भी देख रहे थे, कुछ क्षणों तक देखा होगा गिरिराज की ओर, और नेक्स्ट मोमेंट सभी ने क्या दृश्य देखा? वही गिरिराज कृष्ण कोई ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, केवल 7 साल का बालक था। 7 साल का कन्हैया कितना ऊंचा हो सकता है? उसने पहाड़ को उठा के अपनी उंगली पर धारण किया और फिर कहा, ब्रजवासियों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाए? इस पहाड़ के नीचे आ जाओ, इस पहाड़ का आश्रय लो। तो सारे ब्रजवासी मानो कृष्ण ने, वर्षा तो हो ही रही थी, तो कोई छाता भी चाहिए था, तो गिरिराज को छाता बनाए मानो और कहे आ जाओ, छाते के नीचे आ जाओ। तो सारे ब्रजवासी इस गिरिराज का आश्रय लिए। गिरिराज की सारा ब्रज, सारे नर नारिया, सारे गाय बछड़े, सारे ग्वाल बाल, सारे पशु पक्षी, वानर भी, मयूर भी, सारे के सारे सभी ने आश्रय लिया गिरिराज के छत्र छाया का। और सभी को कृष्ण का सानिध्य लाभ
और सभी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। ब्रज में जितनी सारी लीलाएं हुई है, उन लीलाओं में एक गोवर्धन धारण की जो लीला है, ये ब्रजवासियों का अति प्रिय लीला। आप कहोगे क्यों? क्योंकि हर रोज तो ब्रजवासियों को कुछ समय के लिए सानिध्य लाभ होता था। प्रातःकाल सायंकाल नंद बाबा यशोदा को, तो दिन में फिर गायों को और बछड़ों को, फिर मध्याह्न के समय केवल गोपियों को, रात्रि के समय फिर गोपियों को। तो कुछ घंटे इनको, कुछ घंटे उनको, कुछ घंटे वात्सल्य रस, कुछ घंटे दास्य रस। दास्य रस तो नहीं, कम ही यहाँ है। वात्सल्य रस, कुछ घंटे माधुर्य रस गोपियों के साथ। लेकिन वृंदावन के भक्त तो कृष्ण का सानिध्य सदैव चाहते, अहर्निश, 24 आवर्स अ डे। लेकिन वो तो संभव नहीं हुआ करता था। लेकिन जब गिरिराज को धारण किए कृष्ण, तो यहाँ वे 24 घंटे कृष्ण के साथ, और कितने और 24 घंटे, 48 घंटे हो गए, और 24 घंटे 72 आवर्स हो गए, और 24 घंटे, और 24 घंटे, ऐसे कितने 7 बार 24 घंटे, 7 दिवस 7 रात्रि तक भगवान ने इस पहाड़ को उठा के धारण किया। इतने में कुछ ब्रजवासी, तो सभी को सानिध्य मिला। कुछ ब्रजवासी सोच रहे थे कि न जाने कब से उठा के रखा है, थक जाएगा। तो क्या हो सकता है, धीरे धीरे गोवर्धन नीचे आ सकता है और हम समाधिस्थ हो सकते हैं, हम सब की समाधि। तो कुछ ब्रजवासियों ने, कुछ ग्वाल बालकों ने भी अपनी अपनी लाठियां उठा ली। तब कन्हैया ने सोचा, देखो थोड़ा हल्का सा हाथ नीचे करने लगे भगवान, तो क्या हुआ होगा। तो सभी को पता, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ उसको उठा के रखने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन तो फिर वो समझ गए कृष्ण का जो सामर्थ्य है, वीर्य का प्रदर्शन। भगवान अपने वीर्य का, अपने सामर्थ्य का, पावरफुल, गॉड इज ग्रेट। तो फिर वो छोटे है या बड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान तो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया, ये सब। तो 7 दिनों के उपरांत, 7 दिन और रात्रि के उपरांत, अब वो इंद्र वर्षा कर करके थक गया। उसने अपनी हार मान ली और वर्षा को रोक दिया। तो कृष्ण कहे, ठीक है, अब ब्रजवासियों, अब तो वर्षा बंद हो गई, बाहर देखो, नो वर्षा नहीं है। सभी धीरे धीरे बाहर आए और सभी जब बाहर पहुंच गए तो कन्हैया ने इस पहाड़ को उसी स्थान पर रखा जहाँ पहले, कैसे वो बीच में थे, फिर कैसे आ गए होंगे, तिरछा ऐसा रखा होगा और फिर निकल गए और फिर दूसरा वो भी नीचे आ गया फिर उसी स्थान पर। तो फिर इंद्र आते हैं, इंद्रोली नाम का स्थान है कामवन के पास। वह उतरते हैं अपने इंद्रलोक से
बड़े शर्मिंदे, लज्जा आ रही थी। जो भी अपराध किया कृष्ण के चरणों में और कृष्ण को नहीं समझा, उसको तो केवल बालक ही मैंने समझा। तो इंद्र यह ऐसा भी भाव हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि क्रॉलिंग करके, जैसे चल के नहीं आ पाए, ना मुख भी नहीं दिखाना चाहते थे। तो क्रॉलिंग को क्या कहते क्रॉलिंग क्या कहोगे? क्रॉलिंग से आर्मी में रेंगना तो अलग होता। तो यहाँ आए तो सुरभि गाय भी थी। सुरभि गाय को सामने रखा है ताकि गाय को देख के कृष्ण प्रसन्न हो जाए। उनका अपना हाथी भी है, जो हाथी स्वर्ग में जो गंगा है वहां से जल लेके वो हाथी यहाँ पहुंचा है। इंद्र का अपना खुद का हाथी, और गाय का दूध भी है। तो इस स्थान पर कृष्ण को मिले इंद्र को प्रार्थना क्षमा याचना भी हुई है। और इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, दूध से अभिषेक, फिर गंगा जल से अभिषेक, और इतना जल और इतना दूध, और यहाँ एक तालाब बन गया, कुंड बन गया, इसका नाम हुआ गोविंद कुंड के। और ये जो नाम है गोविंद 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 गोविंद, ये बड़ा प्यारा नाम है। कृष्ण को नाम भी गोविंद नाम यही मिला, या इंद्र ने दिया। गोविंदा, गो मतलब गाय, गाय को प्रसन्न करने वाले भगवान, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले भगवान, भूमि को, पृथ्वी को, ब्रजमंडल को प्रसन्न करने वाले भगवान। गो मतलब भूमि, गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब गाय, इन सभी को प्रसन्न करने वाले गोविंदा। तो इसी स्थान पर या पास में ही ये मंदिर है ना, हाँ, तो यहाँ गोपाल के विग्रह आपने दर्शन किया होगा। माधवेंद्रपुरी पाद जब ब्रज में उनका निवास, और गोवर्धन की हर रोज परिक्रमा किया करते थे। तो परिक्रमा करते करते एक दिन जब वे यहाँ थोड़ा विश्राम कर रहे थे, जैसे हम भी थोड़ा विश्राम और साथ में कथा भी कर रहे हैं, तो एक बालक आया, क्योंकि उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था। आपने किया? आपने भी नहीं किया। तो उस बालक ने दूध का लोटा लेके आया था। तुमको कैसे पता कि मैंने भोजन नहीं किया? तो साधारण बालक तो था नहीं, तो लोटा, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा लोटा लेने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी जहाँ दूध प्रसाद को ग्रहण किए, लंबी कथा लीला है ये सारी।
तो बालक तो नहीं लौटा, लेकिन थोड़ी थके भी थे, तो झपकी लगी तो उन्होंने स्वप्न में देखा उस बालक, वही बालक, मैं मेरा विग्रह ही के पास में है, क्या जो अन्योर है, मुझे बाहर निकालो। जैसे भूमि में गाड़ के रखा है रक्षा के लिए, तो बड़ी गर्मी है, बड़ी परेशानी। तो माधवेंद्र पुरी ने दूसरे दिन भगवान के विग्रह को खोज निकाला, यहाँ के अन्योर के अन्य ब्रजवासियों के मदद से, और उसकी स्थापना की, और बहुत बड़ा अन्नकूट का महोत्सव मनाया ब्रजवासियों के मदद से, और ये उत्सव होते रहे, और धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई, और मंदिर भी बन गया गोपाल का। तो माधवेंद्र पुरी, फिर यहाँ से माधवेंद्र पुरी गए चंदन लाने के लिए। वही भगवान पुनः स्वप्न में आए थे, अभी मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा चंदन लेके आओ ना उड़ीसा से। तो जगन्नाथपुरी गए माधवेंद्र पुरी, और रेमुना गए, तो फिर वहाँ भी खीर, भगवान ने खीर उनको खिलाई थी उस स्थान पर, तो भगवान का नाम हुआ क्षीरचोर गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरी फिर वही रहे, समाधिस्थ हुए, वही सेवा किए। और चंदन यहाँ तक पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है, मुझ में और मुझ गोपाल में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, वही सेवा करो मेरे विग्रह की, वही सेवा मुझ गोपाल यहाँ वृंदावन तक पहुँच जाएगी। तो वह सेवा भी हुई, वही रहे, वही समाधिस्थ हुए माधवेंद्र पुरी पाद। तो उनके विग्रह का फिर मंदिर यही पर था। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए, गिरिराज की परिक्रमा भी कर रहे थे, और यही श्लोक जो गोपियों का वेणु गीत का जो श्लोक है, जिसको अभी हमने पढ़ा तो सुनाया, हंत अयम अद्रिय बला हरिदास वर्य। सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन की परिक्रमा, तो इसी श्लोक का उच्चारण करते करते वे परिक्रमा कर रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी गिर भी जाते, फिर लौटने भी लगते। महाराज ने आपको खूब प्रेरित किया ताकि आप लौट जाओगे, लेकिन आपने तो साहस नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी गिर जाते, कभी लौटने लगते, कोई शीला को गले लगाते और उस शीला का अभिषेक करते। कैसे? अपने आँखों से जो जल बहता, अश्रु बहते, उसी से गिरिराज की शीला का वे अभिषेक करते। ऐसी परिक्रमा करते 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 हरिदेव का भी दर्शन किया, वहाँ भी नृत्य हुआ। और यहाँ जब आए तो उनकी इच्छा थी वैसे कि ऊपर दर्शन जो भगवान का था, उनका दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि मैं ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ, भगवान के गिरिराज पर पैर तो नहीं रखे जा सकते। तो इच्छा तो खूब थी दर्शन की, तो फिर वैसी व्यवस्था हुई, उन्हीं की व्यवस्था, लेकिन किसी को पता नहीं चला व्यवस्था किसकी थी वह। तो यह अनाउंसमेंट होने लगी, कुछ यौवन आ रहे, कुछ मुसलमान आएंगे, तो विग्रह को यहाँ से ले जाना चाहिए। तो यहाँ से जो विग्रह ऊपर रहते थे मंदिर के शिखर पर, वहाँ से गांथोली ग्राम ले गए विग्रह, जहाँ आप परसों के दिन गांथोली ग्राम जाओगे, डीग के रास्ते में
तो वहाँ पर यहाँ के गोपाल के विग्रह वहाँ ले गए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अब विग्रह कहाँ है, गांथोली ग्राम में है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भागे दौड़े कीर्तन नृत्य करते हुए कहाँ पहुँच गए, गांथोली ग्राम पहुँचे और वहाँ पर गोपाल का दर्शन किया। वैसे कुछ यौवन वगैरह कोई यौवनों को नहीं आना था, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से ऐसी व्यवस्था की ताकि विग्रह को वहाँ पहुँचाए ताकि उनको दर्शन हो सके। जय हो गिरिराज। हुआ हम सब भाग्यवान है, ओके नहीं भाग्यवान। ये परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा, फिर ये एडिशनल परिक्रमा में से 84 कोस में ऐड करना होगा ये, और परिक्रमा करने का हमें सौभाग्य और गिरिराज का आज सानिध्य मिल रहा है। हम जो साक्षात भगवान है, शैलोस्मी या हरिदास वर्य भी है, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, उनका संस्मरण होता है। उनका मंदिर में हम परिक्रमा करते विग्रह की, तो विग्रह का स्मरण करते हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं। और जिसकी हम परिक्रमा करते हैं उस उनका संस्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनसे हम लोग आसक्त होते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं विग्रह के साथ। तो वही भाव यहाँ पर भी है। हम गिरिराज की परिक्रमा